हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम यूनिक मैथ क्लासेस में। और मेरा नाम राहुल कुमार। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि मैं आप लोगों को जो सिर्फ यहाँ पे आपका एमसीक्यू क्लास करा रहा हूँ, जिसके लिए जो कि 2025 में जितना भी स्टूडेंट एबीवी एमयू सीनियर एग्जाम का तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए मैं सिर्फ 10 दिन का फिजिक्स का चैलेंज लेकर आऊँ। कितने दिन का? सिर्फ 10 दिन का चैलेंज लेकर आऊँ, जिसमें 10 दिन में आपको 1000 प्लस आपका एमसीक्यू यानी कि कंप्लीट कराऊंगा। कितना? तो 1000 प्लस आपका एमसीक्यू कंप्लीट कराऊंगा, जिसमें हर एक एमसीक्यू यानी कि जितना भी टॉपिक आपका एबीवी एमयू नर्सिंग एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है फिजिक्स में, हर एक टॉपिक पे आपको फिजिक्स में क्वेश्चंस यानी कि न्यूमेरिकल आपको यानी कि 10 दिन के चैलेंज में आप लोगों को पूरा मैं कराऊंगा। और ऑलरेडी यहाँ से आपका 20 क्वेश्चंस आप लोग को एग्जाम में मिलने वाला है, राइट। यानी कि जो भी स्टूडेंट मेरे 10 दिन का जो चैलेंज पूरा करते हैं, तो इसको यहाँ से 20 क्वेश्चंस यानी कि फिजिक्स में आप लोगों को मिलेगा। तो इसीलिए आप लोगों को है 10 दिन का चैलेंज कंप्लीट करना। बताओ भाई, जैसे आप लोग 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, मैं सिर्फ आप लोगों से 10 दिन का समय ले रहा हूँ, और 10 दिन में मैं आप लोगों को 1000 प्लस एमसीक्यू कराऊंगा, वो भी आपका हर एक टॉपिक पे जहां से क्वेश्चंस आपको बनेगा, ठीक है ना। और इस क्लास में आपका बेनिफिट क्या है? तो इस क्लास में आपका बेनिफिट ये है कि जो यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहेगा, प्लस में आपका जो कि एमसीक्यू रहेगा, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे यानी कि 10 दिन के चैलेंज में आप लोग कंप्लीट मिलने वाला है, राइट। तो जिस भी स्टूडेंट को मेरे साथ जुड़ना है, तो वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि जब भी मेरा क्लास स्टार्ट होता है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। क्योंकि मेरा क्लास ये ऑलरेडी तो आपको पता होगा 5:30 बजे स्टार्ट होता है, लेकिन कभी कभी इंटरनेट इशू के कारण अब मैं लेट हो सकता है या नहीं भी होता है, इसलिए आपको नोटिफिकेशन पहुंचना बहुत जरूरी है, तभी तो आप लोग क्लास में ज्वाइन हो पाएगा ना। इसलिए आप लोग को चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, ठीक है ना। तो चलिए आज की जो क्लास सुन रहा है, तो आप लोगों को पता है कि जो मैं जब क्लास कराता हूँ, जो भी तो मैंने हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों स्टूडेंट को मैं लेके चलता हूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हिंदी मीडियम का हो, कुछ स्टूडेंट आपका इंग्लिश मीडियम का होता है, तो दोनों को अच्छे से फायदा मिल सके, इसलिए मैं आपको दोनों में यानी कि इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों मीडियम आपको कोचेस कराना पड़ेगा, राइट। तो चलिए अपने आज क्लास स्टार्ट करता हूं, और सभी बच्चों को अपने एनर्जी के साथ यानी कि ये घंटा आपका 1 घंटा का क्लास चलेगा। यदि 1 घंटा में कितना एमसीक्यू करोगे, तो यहाँ पे आपका 1 घंटा में आप लोग 120 यानी कि आज की क्लास में 120 प्लस आप लोग एमसीक्यू करने वाला, राइट। यानी कि 120 आप लोग एमसीक्यू करने वाला। जो भी मेरे स्टूडेंट मेरा पार्ट 1 नहीं किया हुआ, जैसे कि फिजिक्स स्टैंडर्ड चैलेंज का पार्ट 2, वो भी जाके ऑलरेडी लगा, क्योंकि पार्ट 1 में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया, और पार्ट 2 में आपका सिर्फ न्यूमेरिकल बेस, यानी कि यदि न्यूमेरिकल आएगा तो पार्ट 2 जो कराया वहीं से आपका न्यूमेरिकल आएगा, राइट। तो आप लोग पार्ट 2 करना ना भूलना, ठीक है ना। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करता हूँ। सभी लोग तैयार है ना? रेडी? बताइए सब बढ़िया है। चलिए तो देखिए आपका फर्स्ट यानी कि क्वेश्चन आ चुके हैं आपके स्लाइड पे, और आप लोग क्या करना है, तो अच्छे से पहले पढ़ना है और आप लोग को आंसर बताना है, ना कि आपको अनठेकानी ए बी लगाना है, राइट। तो आप लोगों को सबको पढ़ना है और आपको अच्छे से आंसर देना है। यहाँ से आप लोग 10 दिन का चैलेंज पूरा कर लो, मैं बोलता हूँ आप लोग को 20 प्लस आप लोग को एमसीक्यू एग्जाम में मिल जाएगा, राइट। क्योंकि 1000 प्लस यानी कि भाई एमसीक्यू 1000 से ऊपर आपको 10 दिन में कराओगे तो कम थोड़ी ना है, बहुत है। इसलिए आप लोग को हर एक टॉपिक पे एमसीक्यू मिलने वाला है, तो आप लोगों को क्लास छोड़ना नहीं, 10 दिन का चैलेंज आप लोग को पूरा करना ही करना है, ठीक है ना। देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है कि द विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दीप्त वस्तु है। दीप्त मतलब आप लोग समझते हैं ना, दीप्त जैसे कि ल्यूमिनस, जिसके पास खुद का प्रकाश होता है, राइट। यानी कि किसके पास जो होता है वो खुद का प्रकाश होता है। कौन सा वस्तु इसमें आपका ल्यूमिनस है? क्या मून? क्या चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश होता है? बताइए, क्या चंद्रमा के पास हम बोल सकते हैं कि उसके पास खुद का लाइट होता है? बी आपका सन। क्या हम बोल सकते हैं कि सन के पास लाइट होता है खुद का, या मिरर के पास होता है, या आपका पेड़ के पास होता है? बच्चों आपको पता होगा, ऑलरेडी आप सभी लोगों को पता होगा कि सन जो होता है, सन के पास खुद का एनर्जी होता है, और सन के एनर्जी से ही आएगा आपका चंद्रमा के पास यानी कि इसके पास लाइट पड़ता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि आपका यानी कि वी, यानी कि जो सन हो जाए तो सन के पास आपका खुद का ये ल्यूमिनस, खुद का प्रकाश किसके पास होता है, तो आपका सन जो है आपका ल्यूमिनस हो। कौन सा हो जाएगा? तो आपका बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी विल बी आपका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है कि अ शैडो इज ऑलवेज फॉर्मेड ऑफ द साइड ऑफ द लाइट्स इज सोर्स, यानी कह रहा है कि छाया हमेशा प्रकाश के तरफ बनती है। बताइए कि छाया जो होता है, जो इमेज आप लोग जैसे धूप में चलते हैं तो आप लोग देखते हो कि आप लोगों को छाया यानी कि आगे पीछे छाया बनता रहता है, राइट। तो वही पूछ रहा है कि जो छाया जो होता है वो छाया किस तरह प्रकाश के हमेशा क्या बनता है, सेम बनता है, या अपोजिट बनता है, या लेफ्ट बनता है, या राइट बनता है। तो आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता होना चाहिए कि जो छाया होता है, जो इमेज होता है आप लोगों को शैडो होता है, वो आपके यानी कि जो प्रकाश के क्या अपोजिट बनता है, क्या बनता है, तो आपका लाइट का ये आपका अपोजिट बनता है, यानी कि इसके विपरीत बनता है। इसलिए जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका भी आपका बी विल बी आपका राइट आंसर। तो सभी को ये दोनों क्वेश्चन क्लियर होगा, राइट, सभी को क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने आ चुका है, देखिए और मजे लीजिए क्वेश्चंस का, और मजे से कीजिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ पाए, ठीक है ना।
कोई डिप्रेस होकर पढ़ना नहीं, आप कोचेस लगाइए, मैं बोल रहा हूँ 20+ आप लोगों को कोचेस मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने वाले। यदि आप लोग एक भी दिन नहीं पढ़े होंगे, यदि आप लोग कुछ नहीं आता तो आप सिर्फ 10 दिन का चैलेंज पूरा कर लीजिए। और मैं आप लोग को बोलता हूँ कि जो भी आप लोग में से जो भी 10 दिन का चैलेंज कंप्लीट करा उसको ऑलरेडी 10 यानी कि 20+ कोचेस आप लोग को एग्जाम में मिल जाएगा, राइट। तो किसी को छोड़ना नहीं है, क्लास 10 दिन का लगाना ही लगाना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इमेज फॉर्मेट बाय द प्लेन मिरर्स, बताइए कि समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि होती है। बताइए कि जो समतल दर्पण द्वारा, राइट, जो समतल दर्पण द्वारा जो इसका इमेज बनता है वो कैसा होता है। बताइए समतल दर्पण द्वारा इमेज कैसा बनेगा, रियल एंड विवर्ट यानी कि वास्तविक और उल्टा बन सकता है, या आभासी और सीधा बन सकता है, या बड़ी बन सकता है, या आपका छोटी बन सकता है। बताइए कैसा बनता है समतल दर्पण द्वारा आपका इमेज। तो समतल दर्पण द्वारा जो आपका इमेज बनता है कैसा बनता है बताइए। तो समतल दर्पण द्वारा आपका जो इमेज बनता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी कि आभासी और सीधी बनता है। किसके द्वारा, प्लेन मिरर द्वारा इमेज बनता है वो आभासी और ये आपका सीधा इमेज बनता है। राइट क्या हो जाएगा इनका आंसर, आपका बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी यानी कि आपका राइट आंसर कैसा हो जाएगा। तो प्लेन मिरर द्वारा जो आपका इमेज बनता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। राइट क्या हो जाएगा, तो बी आपका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है कि व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट्स फॉल ऑन द स्मूथ एंड सेनी सरफेस। कह रहा है कि जब प्रकाश किसी चिकनी और चमकदार सतह पर गिरता है तो क्या होता है। बताइए बताइए क्या होता है, जब प्रकाश क्या हो गया, क्या बताइए इसमें क्या हो जाएगा, राइट। जब प्रकाश किसी चिकनी और चमकदार सतह पर पड़ता है तो प्रकाश में क्या होता है। जैसे आप लोगों के घर में कितना स्टूडेंट ऐसा होगा जो बढ़िया फैमिली से बिलोंग करता होगा, तो उस सबके घर में क्या लगा होगा, टाइल लगा होगा, पत्थर लगा होगा, तब इस पे लाइट पड़ता होगा। तो बताइए टाइल क्या रिफ्लेक्शन करता है, बताइए इसका आंसर बताइए सभी लोग क्या हो जाएगा, बताइए बताइए क्या हो जाएगा। बताइए इट्स गेट्स एब्जॉर्ब्स, या सीधा हो सकता है, या वेन से मुड़ता है, या इट्स डिरेक्ट और रिफ्लेक्टेड, इट्स डिस्प्रेस, या इट्स गेट्स एब्जॉर्ब्स। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा कि जब आपका प्रकाश किसी समतल सतह पर पड़े, प्लेन चिकनार सतह पर पड़ता है, तो वो प्रकाश यहाँ से क्या होता है आपका बताइए, वहां से आपका गिट्स रिफ्लेक्ट यानी कि वो आपका प्रकाश मुड़ता है, यानी कि वो रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है, तो प्रकाश आपका रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि जो आपका राइट आंसर यानी कि सी क्या हो जाएगा, तो सी विल बी द आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये प्रकाश गैप तो होगा नहीं, प्रकाश मुड़ जाता है, ये बैंड्स इट्स बैंड्स बोल सकते हैं नहीं, ये इट्स गेट्स एब्जॉर्ब्स, ये लाइट को अब्सॉर्ब नहीं करता, बट ये क्या कहता है लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। आप लोग देखते होंगे कि घर पे आप लोग किसी जो प्लेन सरफेस होता है, इस प्लेन सरफेस पे जब लाइट पड़ता है क्या होता है, लाइट आपका यानी कि वो अपोजिट ये क्या होता है, इसको वो रिएक्शंस करता है, यानी कि वो लाइट आपका रिएक्शंस करता है, यानी कि सी आपका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने आ चुका है, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, ये है कि द बॉन्डिंग बैक स्लाइड्स फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड, किसी सतह से प्रकाश का वापस लौटना कहलाता है। बताइए किसी सतह से प्रकाश का वापस लौटना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, एब्जॉर्प्शन। बताइए किसी सतह से जब प्रकाश टकरा कर जब लौटता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग रिफ्लेक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं, जब कोई प्रकाश किसी सतह से टकरा के वो जब निकलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग रिफ्लेक्शंस बोलते हैं। यानी कि आपका राइट आंसर यानी कि ए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो ये आपका राइट आंसर। सभी को क्लियर होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप्स ऑफ मिरर्स इज यूज्ड इन कार्स रिव्यू मिरर्स, राइट। यानी कह रहा है कि कार के रिव्यू यानी कि कार में जो आप लोग कुछ ऐसा स्टूडेंट है जो आपको गाड़ी भी चलाता होगा, राइट। यानी कि कुछ इसमें ऐसा स्टूडेंट होगा जो बाइक चलाता होगा, बाइक समझते हो ना, इसी को बोलते मोटरसाइकिल, राइट हो। तो कोई स्टूडेंट मोटरसाइकिल चलाता होगा, कोई स्टूडेंट कार चलाता होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि जो मोटरसाइकिल हो या जो कार के जो साइड में जो आपका मिरर लगा होता है वो किस प्रकार का मिरर होता है। बताइए प्लेन मिरर्स, कॉन्वेक्स मिरर्स, कॉनकेव मिरर्स, या नन ऑफ द अबव। बताइए कौन सा मिरर लगाया होता है, बताइए कौन सा होता है, तो आपको कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण है। किसको बोलता है, तो उत्तल दर्पण जो है वो आपका गाड़ी के साइड में एक रूप में होता है। यानी कि गाड़ी का आप लोग देखते होंगे कि गाड़ी के साइड में जो आपका क्या बोलते हैं इसको,
मिरर लगा होता है, जो दर्पण लगा होता है आपका वो कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण आप लोग को लगा रहता है, जिससे काफी दूर तक की वस्तु इसमें यानी कि सीधी सा दिख सके, राइट। यानी कि इसमें बहुत दूर तक के वस्तु आपको उत्तल दर्पण में यानी कि दिख सकता है, राइट। आपका हो जाएगा बी आपका राइट आंसर। यदि आपसे पूछे कि गाड़ी का जो हेडलाइट होता है यानी कि आगे का जो लाइट होता है उसमें कौन सा लेंस यूज किया था, कौन सा दर्पण, तो इसमें आपका होता है अवतल दर्पण। कौन सा, तो आपका अवतल दर्पण, राइट। तो इसमें आपको कंफ्यूजन दूर कर लेना है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने आ चुका है, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये है कि व्हाट स्कैन्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलाउ सम लाइट्स टू पास थ्रू, यानी कि कौन सी वस्तु कुछ मात्रा में प्रकाश को पार करने देती है। बताइए कि कौन सा वस्तु होता है जो थोड़ा ही मात्रा में वो प्रकाश को क्या कहता है वो अपने से होकर वो गुजरना देगा। बताइए कौन सा, ये यार गिर गया यार, एक मिनट पेन से बताइए कौन सा हो जाएगा। ट्रांसपेरेंस, ओपैक्स, ट्रांसल्यूसेंट या रिफ्लेक्टिंग। बताइए। तो आप लोगों को पता होगा कि जो ट्रांसपेरेंस यानी कि पारदर्शी जो होता है जिससे प्रकाश आपका पूरी मात्रा में ट्रैवल करता है। यदि मैं अपारदर्शी की बात करूँ जिससे आपका प्रकाश पूरी मात्रा यानी कि इसमें से प्रकाश ट्रैवल कर ही नहीं पाएगा, ऐसे में आपका वुड हो गया, लकड़ी हो जाएगा, तख्ता हो जाएगा, इस सबसे क्या दीवार हो जाएगा, इस सबसे प्रकाश होता है आपका प्रकाश यानी कि वो आर पार नहीं हो सकता है। यदि अर्ध पारदर्शी की बात है तो ट्रांसल्यूसेंट के बारे में, तो ट्रांसल्यूसेंट से क्या होता है, ट्रांसल्यूटेंट से थोड़ा अमाउंट में प्रकाश जिससे क्या होता है ट्रैवल कर, राइट। यानी कि अर्ध पारदर्शी से प्रकाश थोड़ी ही मात्रा में उससे क्या होता है आपका पार होता है, राइट। यानी क्या हो जाएगा, इससे आप लोग देखते होगे कि पन्नी से क्या होता है, तो पन्नी से आप लोग देखते हो कि थोड़ा मात्रा में प्रकाश ट्रैवल करता है। वायल से लगे हुए पेपर हो जाएगा, स्लीपर हो जाएगा, इस सबसे क्या होता है आपका यानी कि थोड़ा मात्रा में आपका लाइट यानी कि ट्रैवल करता है। यानी कि आपका जो राइट आंसर क्या होगा, यानी कि आपका सी आपका राइट क्या हो जाएगा, तो सी विल बी आपका राइट आंसर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन से आप लोगों के सामने है कि विच ऑफ द फ्लोइंग्स इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक प्रकाश है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक प्रकाश है। ट्यूबलाइट्स हैं, कैंडल्स हैं, सनलाइट्स या टॉर्च है। बताइए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ट्यूबलाइट्स तो जैसे कि हम लोग आप लोग यानी कि साइंटिस्ट ने बनाया है तो ये आर्टिफिशियल हो जाएगा। कैंडेला भी ये तो वही को हम ह्यूमंस ही बनाता है, टॉर्च भी आपका ह्यूमंस, लेकिन जो आपका सन है वो आपका ह्यूमंस नहीं बनाया है, क्या आपका ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक का। यानी कि इसमें कह रहा है कि इसमें से आपका प्राकृतिक प्रकाश कौन सा है, तो प्राकृतिक प्रकाश आपका कौन सा हो जाएगा, यानी कि आपका सन जो है यानी कि जो सूर्य जिसको बोलते हैं वही सन आपका वो प्राकृतिक यानी कि ये नेचुरल सोर्स है प्रकाश का। नेचुरल सोर्स कौन सा आपका, वो सन है, राइट। यानी कि सन। तो यहाँ से मैं बायोलॉजी के क्वेश्चन बोल सकता हूँ, तो सन से जो आपका विटामिन डी निकलने की लाइट में कौन सा विटामिन डी, वो आपका गरीबों को विटामिन को जिसको हम लोग कहते हैं कौन सा विटामिन डी। आप लोग धूप में बैठिए जो भी गरीब स्टूडेंट होगा और आप अच्छे से विटामिन लीजिए और अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, राइट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों के सामने, देखिए अगला क्वेश्चन जो आप लोग है देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज कलेक्ट्स अबाउट लाइट्स। यानी कि कह रहे हैं प्रकाश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइए प्रकाश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइए कि प्रकाश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें आपको सही बता रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है कि लाइट्स कैन ट्रैवल इच कर्व पाथ। बताइए कि लाइट जो है प्रकाश जो है आपका वो आपका टेढ़े रेखा में गमन करता है, कर्व लाइन में नहीं। प्रकाश क्या कहता है हमेशा आपका ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में वो ट्रैवल करता है, राइट। यानी कि प्रकाश जो है सूर्य की जो प्रकाश जो आता है ऊपर से तो हमेशा क्या होता है वो आपका हमेशा सीधी रेखा में प्रकाश आपका गमन करता है। नेक्स्ट है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल स्ट्रेट, हाँ बी ऑप्शन क्या आपका, तो बी ऑप्शन आपका सही। यानी कि कह रहा है कि जो लाइट जो था आपका हमेशा आपका स्ट्रेट लाइन की सीधी रेखा में वो क्या कहता है वो गमन करता है, राइट। यानी कि सी देखिए सी कह रहा है कि लाइट्स डज नॉट ट्रैवल, क्या प्रकाश यात्रा नहीं कर, बताइए प्रकाश यात्रा नहीं करता। प्रकाश यात्रा अंदर प्रकाश जब लाइट ही नहीं यात्रा ही नहीं करेगा तो बताओ धरती पे कैसे यूज रहेगा, पृथ्वी पे कैसे आएगा लाइट्स, बताइए नहीं आएगा। तो प्रकाश यानी कि तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही गलत है। सी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत। डी ऑप्शन है कि लाइट कैन ट्रैवल थ्रू ऑल ऑब्जेक्ट। बताइए कि लाइट जो है कि सभी वस्तु से ट्रैवल कर सकते, बताइए नहीं किससे, तो क्या आप बताइए ट्रैवल यानी कि जो क्या आपके घर में दीवार है, क्या दीवार जो दीवार से होकर के आपके घर में प्रकाश देता है, बताइए नहीं। यानी कि आपके दीवार में ऊपर में कहीं कहीं वेंटिलेटर लगा होगा, कहीं कहीं जो छोटे छोटे उसमें होल छोड़ा होगा, इससे आपको लाइट आता है, राइट। तो इसमें क्या नहीं कि सी डी भी आपका ऑप्शन यानी कि गलत है। यानी कि आपका यहाँ पे एक ही ऑप्शन था, यानी कि जो लाइट्स ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन की आपका जो प्रकाश होता है आपका हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। तो इसलिए जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी विल बी आपका राइट आंसर। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप्स ऑफ मिरर्स इज यूज्ड इन द शेविंग मिरर्स। बताइए कि शेविंग मिरर में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बताइए कि शेविंग मिरर आप लोग समझते हो, जैसे कि आप लोग नाई की दुकान पर जाते हैं, शेविंग करवाते हैं, तो इसमें किस प्रकार का दर्पण का यूज किया जाता है। बताइए शेविंग मिरर में किस प्रकार के दर्पण का यूज किया जाता है, प्लेन मिरर्स का, कॉनकेव मिरर्स का, कॉन्वेक्स मिरर का, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आप लोग को ऑलरेडी पता होना चाहिए कि जो आप लोग दाढ़ी बनवाते हैं, जो शेविंग बनवाते हैं, कितने स्टूडेंट को बहुत दाढ़ी आ गया होगा तो वो लोग शेविंग बनवाते होंगे। तो ये जो शेविंग बनवाने आप लोग जाते हो बार्बर की दुकान पे, नाई की दुकान पे, राइट, तो कौन सा इसमें दर्पण लगा होता है, इसमें आपका अवतल दर्पण लगा, कौन सा, तो अवतल दर्पण लगा होता है, जो कि शेविंग मिरर के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। किसका, तो कौन केव मिरर, कौन सा हो जाएगा, तो कौन केव मिरर को हम लोग यानी कि अवतल दर्पण होता है, जिसको हम लोग शेविंग मिरर के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। क्या हो जाएगा, तो आपका बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल आपका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने आ चुका है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट्स इन एयर। बताइए कि प्रकाश में, राइट, प्रकाश में पूछा, प्रकाश में सॉरी हवा में यानी कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, लाइट का ट्रैवल कितना होता है। बताइए कि जो आप लोग वायु में लाइट कितना ट्रैवल करता है, कितना, किसका गति क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 5 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, या 300 मीटर पर सेकेंड। बताइए कि प्रकाश जो है वो प्रकाश का हवा में, जिसके एयर्स में, वायु में कितना उसका चाल होता है, कितना चाल होता है। बताइए तो आपका जो प्रकाश का जो चाल होता है आपका एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कि एक सेकेंड में वो 3 × 10⁸ मीटर वो दूरी ट्रेवल करता है 1 सेकेंड, यानी कि आपका जो एयर में जो प्रकाश की चाल होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में वो आपका 3 × 10⁸ मीटर वो ट्रैवल राइट करेगा। राइट क्या हो जाएगा आपका, ए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए बिल्कुल आपका राइट आंसर, सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। राइट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका है कि व्हाई डू शैडो चेंज ड्यूरिंग द डे, यानी कि दिन के दौरान छाया क्यों बदलती है। बताइए कि दिन के दौरान छाया क्यों बदलती है, बताइए इसका आंसर, दिन के दौरान छाया क्यों बदलते हैं। आप लोग जो अभी दिन ही है ना, अभी तो 5:30, तो अभी तो ज्योति होगा सभी को घर गांव में, तो बताइए कि जो छाया होता है वो दिन में क्यों बदलता है। क्या ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ, क्या पृथ्वी की गति के कारण आपका जो छाया चेंज हो सकता है, या ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ सन्स, या ड्यू टू द चेंज इन एटॉमिक स्फीयर्स, यानी कि जो वायुमंडलीय में बदलाव के कारण क्या चेंज हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से यानी कि नन ऑफ दी। तो बच्चों आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि जो सन के मूवमेंट, यानी कि जो आपका जो सन, यानी कि जो आपको सूरज जो है वो सूरज के मूवमेंट से क्या होता है आपका, वो आपका छाया में क्या होता है, छाया आपका बदलता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी आपका क्या हो जाएगा, तो बी विल बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी आपका राइट आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आज जो है ना आप लोग को 120 से ज्यादा क्वेश्चंस करने वाला, राइट, तो किसी को क्लास से जाना नहीं है, जो क्लास से गया तो हमेशा के लिए वो चला जाए, क्योंकि हमेशा का मतलब समझते हैं, ये नहीं कि ये ऊपर, ये बात नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो इस क्लास से जाएगा वो हर एक प्लेटफॉर्म से भटक रहा रहेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को सटीक क्वेश्चन करा हूँ, सटीक, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और एज ए स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ कि मैं भी इस एग्जाम को क्रैक करके बैठा हूं, और इसीलिए मैं आप लोगों को इतना भरोसा दे रहा हूं कि यहाँ से क्वेश्चन आए। क्यों आएगा, क्योंकि मैं यहाँ इस टाइप का एग्जाम दे रखा हूं, मैं ये भी ABBM एग्जाम मैं देखकर क्वालिफाई करके अच्छा मार्क ऑब्टेन करके मैं आप लोग को बता रहा हूँ। राइट, तो ये नहीं मत समझना कि ये ऐसी बंदा बता रहा है, मैं एक एक्सपीरियंस बंदा हूँ, क्योंकि मैं एग्जाम दे के आया हूँ तब मैं आप लोग को पढ़ रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये नहीं कि मैं बिल्कुल ऐसे ही बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्या मैं तो भगवान तो नहीं कि मैं कहीं से बोले कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आएगा, नहीं, क्योंकि मैं ये पढ़ के आया हूँ, मैं एग्जाम दे के आया हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ, यदि आप लोग मेरे बात में विश्वास कर लोगे तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को बाहर नहीं जाने वाला है, और आप लोग अच्छे से मार्क ऑब्टेन कर पाओ, क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस बंदा हूँ, मैं एग्जाम दे के बैठा हूँ। राइट, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द इमेज दैट इज ऑलवेज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन वस्तु आकार के समान अपने हमेशा छवि बनाता है। बताइए कि ऐसा कौन सा, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन वस्तु के आकार के समान हमेशा छवि बताए, कि इसमें से आपको दर्पण का नाम बताने कि ऐसा कौन सा दर्पण होता है जो कि वस्तु के सेम साइज आकार का उसका इमेज बने। जैसे मान लो कि कोई बड़ा है तो इसका बड़ा ही सेम ऑब्जेक्ट, कोई छोटा तो इसका छोटा ही इमेज बने, कि इसके सेम साइज इमेज बनेगा। ऐसा कौन सा दर्पण है जो वस्तु के सेम साइज उसका इमेज बनता है, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन
ये ऑप्शन क्या है? ए है आपका कि कॉनकेव मिरर्स, बी आपका कॉन्वेक्स मिरर्स, सी आपका प्लेन मिरर्स और डी आपका फिनोइल्स कैमरा यानी कि सुई छिद्र कैमरा। तो बताइए कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या समतल दर्पण या आपका फ्यूल्स कैमरा हो जाएगा। तो बच्चों आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि जो प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण होता है वो आपका यानी कि वो जितना बड़ा मिरर होगा यानी कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना बड़ा इसका इमेज बनेगा। किस में हो जाएगा? तो आपका प्लेन मिरर की आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी विल बी आपका राइट आंसर। प्लेन मिरर में क्या होगा? तो प्लेन मिरर ये होता है कि जो वस्तु के जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा उसका इमेज बने, ना कि वस्तु से छोटा और ना कि वस्तु से बड़ा, यानी कि सेम साइज बनाया गया ऑब्जेक्ट की तरह। कौन सा दर्पण? तो आपका समतल दर्पण, जिसको हम लोग प्लेन मिरर के नाम से उसको इंग्लिश में हम लोग जानते हैं। राइट, क्या हो जाएगा आपका? तो सी विल बी आपका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इफेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर्स इन द फ्लैश, बताइए लाइट, यानी कि फ्लैश लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग करने का प्रभाव क्या होता है? बताइए फ्लैश लाइट में अवतल दर्पण में उसका बताइए क्या होता है? फ्लैश लाइट का जो इसमें अवतल दर्पण में क्यों यूज करते हैं? फ्लैश लाइट आप लोग शादी ब्याह में जाते होंगे या आप लोग के घर में भी शादी होता होगा तो आप लोग वीडियो कैमरा बुलाते होंगे। राइट, आप लोग के घर में वीडियो कैमरा आता है ना शादी ब्याह में, तो आप लोग देखते होंगे कि रात का मौसम है यानी कि इसमें वीडियो कैमरा खुद का अपना एक लाइट लेकर आता हूँ, तो वो लाइट में क्या लगा होता है? अवतल लेंस क्यों लगा होता है? सॉरी अवतल दर्पण इसमें क्यों लगा होता है? बताइए अवतल मिरर इसमें क्यों लगा होता है? क्या इट्स इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्या ये प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाता है, या इट्स डिक्रीज इन इंटेंसिटी, क्या ये प्रकाश की तीव्रता को घटाता है, या आपका इट्स चेंज इन कलर्स इन लाइट, क्या वो लाइट्स की कलर को चेंज करता है, या आपका टेक्स्ट लाइट्स ऑफ डायरेक्ट ये प्रकाश को फैलाता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यानी कि आप लोग के गांव में या आप लोग के घर में आप लोग देखते होंगे कि शादी ब्याह में कैमरा आता है, तो कैमरा वाला अपना खुद का एक क्या लेकर आता है? आपका वो अपना एक लाइट लेकर आता है। तो बताइए कि इस लाइट में जो लेंस लगा होता है, सो दर्पण लगा होता है आपका अवतल दर्पण, वो अवतल दर्पण इसमें काम क्या होता है? तो भाई इसमें अवतल दर्पण का काम ये होता है कि जो अवतल दर्पण प्रकाश को क्या कहता है? वो आपका इंक्रीज करता है, प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाता है। घटाएगा तो नहीं, घटाएगा तो भाई फिर कैसे फोटो साफ आएगा? बताओ। कुछ बोला कि भाई मेरा काला फोटो आ गया, मैं काला हूँ, फिर मेरा फोटो क्यों काला आ गया? मेरे तो साफ होना चाहिए ना। तो वही कमाल है, लाइट का कमाल है, यानी कि वो क्या करेगा अवतल दर्पण? वो लाइट को वो तीव्र गति से क्या होता है? वो बढ़ाता है। यानी कि आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ये आपका राइट आंसर। पहले तो मार करने लगा क्या कि घर वाले ही करने, क्योंकि भाई मेरे बेटे की इतना अच्छा खासा उसका फोटो ब्लैक क्यों आ रहा है? राइट, तो पहले घर का आदमी पहले मारपीट करेगा, फिर बाद में तो अलग का बात है। राइट ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने आ चुका है, ये क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन है कि विच लाइट्स व्हेन लाइट्स पासेस फ्रॉम एयर इनटू वाटर टू लाइट, बताइए क्या कह रहा है इसमें आंसर? बताइए कह रहा है कि जब प्रकाश वायु से पानी में प्रवेश करता है तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश मुड़ता है, रिफ्लेक्ट होता है, या सेपरेट होता है, या आपका डिस्प्लेस होता है? बताओ कि प्रकाश मुड़ेगा या परिवर्तित होता है या फैलता है या आपका गायब हो जाएगा? बच्चों यानी कि जितना भी स्टूडेंट आप लोग हैं, तो आप लोग एक उम्मीद रखिए यहाँ से कि मैं आप लोग आप यहाँ से फास्ट कराऊंगा कुछ, क्योंकि आपका आधा घंटा हो गया और ये आपको यहाँ से यानी कि सिर्फ कितना क्वेश्चन यानी कि 18 ही क्वेश्चन हो पाया है, तो इसलिए आपको 100 प्लस यानी कि 120 प्लस आप लोग MCQ लगाना है। तो इसलिए मैं आप यहाँ से आपको फास्ट करूंगा ताकि आप लोग एग्जाम में अपना स्पीड मेंटेन कर पाए। राइट, तो आप ये स्पीड यानी कि आप अपना रफ्तार पकड़िए, सभी लोग को रफ्तार करना है, रफ्तार पकड़ना है, यानी कि यहाँ से आपका क्वेश्चन यानी कि आप फास्ट होगा। राइट, तो आप सभी को रफ्तार मेंटेन कर लेना। देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन में कि जो जब प्रकाश की वायु में प्रवेश करता है तो प्रकाश कर, बताइए कि जो प्रकाश आपका वायु में प्रवेश करता है प्रकाश क्या होगा? तो प्रकाश आपका वेंड होता है। क्या होता है? तो प्रकाश यानी कि आपका मुड़ता है। क्या हो जाएगा? तो प्रकाश आपका मुड़ जाएगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि ए आपका राइट आंसर, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? तो ए बिल्कुल आपका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बेंडिंग ऑफ लाइट्स एज द पासेज फ्रॉम द ऑन मीडियम एंड टू अनदर मीडियम कॉल्ड, यानी कि प्रकाश जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका मुड़ना कहलाता है। बताइए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है तो उसका मुद्रा जो उसका जो मुड़ता है उसका मुड़ना को हम लोग क्या कहते हैं? बताओ उसके मुड़ना को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, डिप्रेशन और डिफरेंस। जब प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम जब मुड़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन बोले। क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोले, यानी कि आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी आपका राइट आंसर की वो रिफ्रैक्शन जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? तो रिफ्रैक्शन कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन है कि द मैग्नीफाइंग ग्लास इज ऑफ, बताइए कि एक आवर्धन कांच होता है। बताइए एक आवर्धन कांच होता है, बताइए एक आवर्धन कांच होता है कॉन्वेक्स मिरर्स, कॉनकेव मिरर्स, प्लेन मिरर्स या
केव मिरर्स। बताइए कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका होता है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा होता है बताइए, तो वो आपका कॉन्वेक्स लेंस। क्या होता है आपका, एक मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है आपका वो कॉन्वेक्स लेंस या होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर यानी कि बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी विल बी द आपका राइट आंसर। सभी स्टूडेंट को क्लियर होगा यहाँ तक क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फ्रंट, क्या कह रहा है कि अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ फ्रंट प्लेन मिरर्स विल सी इन द रिफ्लेक्शन दैट इज, यानी कि समतल दर्पण के सामने खड़ा व्यक्ति की छवि देखेगा तो होगी। बताइए कि समतल दर्पण यानी कि एक प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर के सामने कोई भी वस्तु खड़ा है या कोई भी आदमी खड़ा है या हम या आप ही कोई भी खड़ा है, तो इसका क्या वो इसका इमेज क्या होगा, इसको हम कैसे देखेंगे बताइए। तो आप लोग ऑलरेडी पता होना चाहिए, इससे पहले मैं क्वेश्चन आप लोग कराया था कि प्लेन मिरर में जितना बड़ा वस्तु होगा उतना इसका इमेज बनेगा। क्या होगा, तो जितना बड़ा वस्तु होगा उसका इमेज सेम साइज बनेगा, राइट। फर्स्ट ऑप्शन के स्मॉल देन द ऑब्जेक्ट की वस्तु से छोटा नहीं, लार्जेस्ट देन के वस्तु से बड़ा तो नहीं, ये भी नहीं होगा। सेम साइज एज, हाँ आपका यानी कि वस्तु के आकार का इमेज, यानी कि जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा इसका इमेज बनेगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका सी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी विल बी द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है, ये क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन है कि विच टाइप्स ऑफ मिरर्स इज यूज टू टेलीस्कोप। बताइए कि टेलीस्कोप में किस प्रकार का मिरर का यूज किया था। बताइए कि टेलीस्कोप में किस प्रकार का मिरर का यूज किया था, कॉनकेव मिरर्स, कॉन्वेक्स मिरर्स, प्लेन मिरर्स या इनमें से कोई नहीं। बताइए कि टेलीस्कोप में किस प्रकार के दर्पण का यूज किया जाता है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि टेलीस्कोप में जो दर्पण का यूज किया जाता है वो आपका कॉनकेव मिरर यानी कि कॉनकेव मिरर की अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है बताइए, तो आपका कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण का यूज किया था, यानी कि जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए विल बी आपका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द शैडो विल द शॉर्टेस्ट व्हेन द लाइट सोर्स इज, यानी कि अ शैडो विल बी शॉर्टेस्ट व्हेन द लाइट इज सोर्स इज, यानी क्या है कि छाया सबसे छोटी तब होती है जब प्रकाश होता है। बताइए कितना इजी क्वेश्चन, इसका मैं आंसर आप लोगों को पहले बता चुका हूं, तो इसका आंसर आप लोगों को देना है, राइट। इसका आंसर आप लोगों को देना है, क्या इसका आंसर देना है, क्योंकि इसका मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता दिया हूं, इसका आंसर ही ऑलरेडी पहले ही बता चुका था। जो भी स्टूडेंट अच्छे से किए होंगे तो उसका आंसर आराम से वो दे पाएंगे। क्या दे पाएंगे, तो आराम से दे पाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग का है ये है कि द व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टिव रे आर कॉल्ड, यानी कि प्रवेशी रेखा और परिवर्तित रेखा के बीच के कोण को क्या कहते हैं, कि जो आपतित किरण होता है उस कोण को, जो परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को क्या कहते हैं। बताइए इनकी जो इंसिडेंट रे के जो बना हुआ कोण को क्या कहते हैं, वह रिफ्लेक्टिव रे के जो बना हुआ कोण को क्या कहते हैं, कि ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, इसके जो बीच में जो कोण बनता है उस कोण को क्या कहता है, उसके बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं बताएं, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव रे, एंगल ऑफ डिविजेंस, ए और बी दोनों। तो बच्चों यानी कि इसमें आपका डी यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका डी यानी कि राइट आंसर, यानी कि आपका जो आपतित किरण होता है, तो आपतित किरण जो द्वारा बना कोण उसको बोलते हैं आपतन कोण, यानी कि इसको बोलते हैं क्या बताइए, तो इसको बोलते हैं क्या बताइए कौन सा, तो उसको बोलते हैं आपतन कोण। जो परावर्तित किरण द्वारा बनता है उसको बोलते हैं हम परावर्तन कोण, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ परावर्तन की दोनों कोण इसको हम लोग कहते थे। क्या हो जाएगा, तो डी आपका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द डिस्पर्सन ऑफ लाइट। बताइए कि निम्नलिखित में से प्रकाश के विक्षेपण का सबसे अच्छा स्रोत क्या। बताइए कि प्रकाश के विक्षेपण का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, रेनबो, फॉर्मेशन ऑफ शैडो या फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन द प्लेन मिरर्स या रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन सरफेस। तो आप लोग ऑलरेडी पता होना चाहिए कि जो वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है आपका, वो आपका इंद्रधनुष होता है। क्या होता है, इंद्रधनुष, जिसको हम लोग बोलते हैं रेनबो। क्या बोलते हैं, रेनबो। जब बारिश आता है तो बारिश खत्म होने के बाद तुरंत आप लोग को ये यानी कि वो आकाश में आप लोग को दिखने को मिलता है, क्या, तो आपका रेनबो क्या देखने को मिलता है, यानी कि आपका रेनबो देखने को मिलता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनकी ए आपका राइट आंसर। उम्मीद है सही बच्चे को क्लियर होगा यहाँ तक आंसर सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग ऑलरेडी सामने आ चुका है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन है ये है कि द व्हाट हैपेंस द टू लाइट्स व्हेन द पासेस थ्रू द प्रिज्म। कह रहा है कि जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो क्या होता है। बताइए कि जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो क्या होता है, इसका आंसर बताए सभी लोग। जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो क्या होता है, बताइए बताइए क्या होता है।
क्या ये इट्स बैंड्स ऑन फ्रॉम द स्पेक्ट्रम, क्या यह मुड़ता है और ये स्पेक्ट्रम बनता है, या इट्स रिफ्लेक्ट, यह परावर्तित होता है, या इट्स पासेस थ्रू विदाउट चेंज, या कि बिना परिवर्तन के गुजरता है, या इट्स स्लो डाउन। बताइए कि जब प्रकाश प्रिम्स होकर गुजरता है भाई, जब प्रकाश प्रिम्स होकर गुजरेगा तो वो क्या होगा, ये प्रकाश ये जो मुड़ता है क्या होगा, ये मुड़ेगा और क्या होगा, और एक स्पेक्ट्रम बनता है। क्या बनता है, ये प्रकाश आपका मुड़ेगा प्लस क्या बनेगा आपका एक स्पेक्ट्रम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, स्पेक्ट्रम बनेगा, राइट। यानी कि आपका जो आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि आपका ए यानी कि आपका राइट आंसर। सभी को क्लियर होगा, बताइए सभी को क्लियर है आंसर। हाँ चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग हैं कि व्हाट इज द फेनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ब्लू कलर्स द स्काई, यानी कि आसमान का नीले रंग के लिए जिम्मेदार घटना क्या। बताइए कि आसमान जो होता है नीला क्यों होता है, किस लिए होता है, किस कारण से होता है, क्या रिफ्लेक्शन के कारण या रिफ्रैक्शन या डिस्पर्सन जिसके विक्षेपण जिसको बोले, या आपका स्कैटरिंग। यदि मैं बात करूँ इस क्वेश्चन के बारे में तो ये क्वेश्चन आपका ABBMU 2024 में ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए आया, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ये नहीं कि आपको हवाई फायरिंग क्वेश्चन आएगा, राइट। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा, इतना इजी क्वेश्चन। तो बताइए क्या मैं यही क्वेश्चन आप लोग को मैं प्रकाश के बारे में डिटेल्स करा रहा हूँ ना, तो वही यहीं से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आता है बच्चों, मैं बोल रहा हूँ ना क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो आप लोग को चैलेंज 10 दिन कंप्लीट करना है, और 10 दिन में मैं बोल रहा हूँ कि 20+ आप लोग को MCQ लगा के एग्जाम में, राइट। तो आप लोग को 10 दिन का चैलेंज छोड़ना नहीं है, जो भी छोड़ेगा तो समझो उसका क्वेश्चन 20 क्वेश्चन वो छोड़ देगा, राइट। 20 क्वेश्चन वो छोड़ देगा। देखिए 2024 का दोनों MCQ है, कितना इजी क्वेश्चन है बताओ। कह रहा है कि जब आसमान के नीले रंग क्यों होता है, किस घटना का काम होता है। बताए आसमान का जो नीला रंग होता है वो किस घटना का काम होता है, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन या स्कैटरिंग, यानी कि बिखराव, यानी कि जो स्कैटरिंग के कारण क्या होता है आपका, स्कैटरिंग के कारण आपका आसमान का रंग स्काई का रंग क्या होता है आपका, वो नीला यानी कि ब्लू होता है। किस कारण, तो आसमान का रंग आपका नीला स्कैटरिंग के कारण होता है। किसके कारण, तो आपका स्कैटरिंग, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं बिखराव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो बिखराव बोलते हैं, राइट। क्या हो जाएगा आपका, तो डी आपका राइट आंसर। देखिए चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि द कलर ऑफ रेनबो इज प्रोड्यूस ड्यू टू द ऑफ लाइट, यानी कि इन धनुष के रंग प्रकाश के कारण उत्पन्न, यानी कि इन धनुष का रंग होता है प्रकाश के किस कारण से वो आपका रंग उत्पन्न होता है। बताओ कि जो रेनबो का जो रंग होता है वो प्रकाश के किस कारण से उत्पन्न होता है, क्या रिफ्लेक्शन, क्या रिफ्रैक्शन या विक्षेपण जिसको बोला डिस्पर्सन बोलते हैं, या आपका एब्जॉर्प्शन या जिसको बोलते हैं अवशोषण। तो बच्चों जो प्रिज्म का जो इंद्रधनुष का जो रंग होता है वो किस प्रकार से उत्पन्न होता है, किसके कारण उत्पन्न होता है, तो आपका वो डिस्पर्सन के कारण। किसके कारण, तो वो डिस्पर्सन जिसको बोला विक्षेपण के कारण आपका प्रिज्म का कलर आपका उत्पन्न होता है। किसके कारण, तो आपका डिस्पर्सन के कारण। कि आपका जो राइट आंसर हो गया सी विल बी द आपका राइट आंसर। तो उम्मीद है सभी बच्चे को यहाँ तक क्लियर होगा। किसी को एक भी क्वेश्चन में डाउट हुआ होगा तो बताइएगा कमेंट में, बताइएगा कमेंट में, राइट, कमेंट में बताइए। देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है कि जो विच ऑफ द फ्लोविंग्स कॉज द रेनबो टू फॉर्म्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से इंद्रधनुष के निर्माण का कारण। तो बताइए कि निम्नलिखित में से इंद्रधनुष किसके कारण होता है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तब तक मैं एक बात बताता हूँ कि जो भी स्टूडेंट ये 10 दिन का चैलेंज पूरा कंप्लीट कर रहे हैं तो ये मत सोचेगा कि ये क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, ये सारा क्वेश्चन आपका टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। अच्छी बात तो ये है, राइट, यानी कि ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। यदि जो भी स्टूडेंट जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े होंगे तो वो क्वेश्चन लगाता होगा, उसको पता होगा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको लोगों को करा रहा हूँ, मैं किस टाइप का आप लोगों का क्वेश्चन करा हूँ। तो मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जो भी स्टूडेंट मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है, लाइक जैसे कि मेरी तरह मैं भी एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जैसे मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मेरे पास पढ़ने के लिए मैं आपको कोई भी ट्यूशन नहीं ले रखा था, सिर्फ मैं अपने सेल्फ स्टडी से पढ़े थे क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं था, राइट। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट पुअर फैमिली से बिलोंग करता है तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो भी 10 दिन का चैलेंज पूरा करता है आपका कंप्लीट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता है, कंप्लीट, आपका कहीं नहीं जाना, आपका 20-10 दिन में आपका टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगा और आप लोगों का क्वेश्चन राइट यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है। सोचो तो क्या, कितना ही अच्छा बात है। तो आप लोगों को मैं क्या बोलते हैं आंसर देने के लिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष का निर्माण का कारण। बताइए कि इंद्रधनुष का जो
किस निर्माण के कारण होता है बताओ कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट या ऑल ऑफ द यानी कि प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के विक्षेपण या अपवर्तन। कह रहा है कि विच निम्नलिखित में से इन धनुष के निर्माण, तो भाई इन धनुष का प्रकाश के परावर्तन से होता है, प्रकाश का अपवर्तन से होता है, यानी कि आपका इन धनुष के निर्माण में इन सभी का रोल होगा, रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन का, डिस्पर्सन का, यानी कि आपका सभी का, यानी कि आपका इंद्रधनुष के बनने में रोल होता है। यानी कि आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी विल आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कलर लाइट ऑफ रिफ्लेक्टिंग लिस्ट, यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रकाश का सबसे कम वर्तित होता है। बताइए कि प्रकाश में सबसे कम आपका कौन सा रंग वर्तित दिखता है, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू। बताइए कि जब प्रकाश होता है तो प्रकाश में आपका सबसे कम दिखने वाला वर्तित कलर कौन सा है, रेड है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है। तो बच्चों प्रकाश में आप लोगों को सबसे कम यानी कि रेड जो था वो रेड कलर आपको देखने को मिलता है। कौन सा, तो रेड जो था वर्तित आपका वो कलर यानी कि देखने को मिलता है। देखो यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा कि ए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो ए आपका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि व्हाट इज द प्राइमरी रीजन इज द रेड कलर द सन एट सनसेट्स। कह रहा है कि सूर्यास्त में सूर्य के लाल रंग और मुख्य कारण क्या है। बताइए जब सूर्यास्त होता है, जब सूर्यास्त यानी कि जब सूर्य डूबता है तो उस समय लाल रंग का मुख्य कारण क्या हो सकता है, क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट या एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। बताइए क्या हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये नर्सिंग एप्टीट्यूड में जो कि ABV MU नर्सिंग एग्जाम में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन हो सकता है इस साल। देखिए ये कह रहा है कि सूर्यास्त में सूर्य के लाल रंग इसलिए होता है क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट की प्रकाश के बिखराव के कारण आपका जो होता है वो सूर्यास्त में सूर्य का लाल रंग दिखना होता है। किस कारण, जब आपको देखते हो कि सूर्य जब डूबता है, जब लास्ट शाम के मौसम में, यानी कि सूर्य की तरफ आपको रेड कलर देखने को मिलता है। कौन सा, तो रेड कलर देखने को मिलता होगा। वो किस लिए, तो क्योंकि इसमें प्रकाश का बिखरावट हो रहा है, यानी कि प्रकाश का स्कैटरिंग हो रहा है, इसलिए आपका क्या होता है यहाँ पे आपको आपका रेड कलर देखने को मिलता है सूर्यास्त के समय। यानी कि आपका सी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी विल बी आपका राइट आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, ये है कि a person standing in the form of plane mirrors seen a imaging distance of 5 cm from the mirrors how to imaging from the person। यानी कि एक व्यक्ति जो समतल दर्पण के सामने खड़ा है वो अपनी छवि को दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर रखता है, तो व्यक्ति की छवि कितनी दूर है बताओ। भाई कितना इजी क्वेश्चन है, बताओ कितना इजी क्वेश्चन है। बताओ क्या कह रहा है इसमें कि एक व्यक्ति जो समतल की प्लेन मिरर में के सामने खड़ा है वो अपनी छवि को दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर देखता है। 5 मीटर की दूरी पर देख रहा है तो व्यक्ति की छवि कितनी दूर है, 5 मीटर की दूरी पर देख ही रहा है और व्यक्ति की जब पूछ रहे कि आपका 10 मीटर हो सकता है, तो इसका सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा। इसका आंसर क्या निकला, आपका 10 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि आपका बी, यानी कि वो 10 मीटर पर वो आपका यानी कि इसका छवि दिख रहा है। राइट आंसर क्या, डिस्टेंस क्या होगा 10 मीटर। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि why do objects appearance bends when the view of the front on water। क्या है कि जब वस्तु पानी के नीचे देखा जाता है तो क्यों मुड़ी हुई दिखाई देता है। बताओ जब वस्तु को पानी के नीचे से देखता है तो वे वस्तु मुड़ी हुई क्यों दिखाई देता है। बताओ क्यों दिखाई देता है, बताओ क्यों दिखाई देता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन या रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग। तो बच्चों यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण बच्चों आप लोग को जो किसी भी चीज की पानी के डूबा होता है वो आपको यानी कि वो आपको यानी कैसा मुड़ी हुई दिखाई, किस कारण, वो आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण। राइट क्या हो जाएगा आपका सी आपका राइट आंसर। दिलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्या आ चुका है, आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कलर्स ऑफ द लाइट्स हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। यानी क्या है कि प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। बताओ कि प्रकाश की किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। बताओ किस रंग का, ग्रीन रंग का, ब्लू रंग का, आपका रेड रंग का, वायलेट रंग का। तो बच्चों प्रकाश में जो आपका बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, किसका होता है, तो प्रकाश में आपका बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य आपका सबसे कम होता है। इसका राइट आंसर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, ये क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है,
ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन है कि विच फेनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मिराज, यानी कह रहा है कि मिराज के निर्माण के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार होता है। बताओ कि मिराज के निर्माण के लिए कौन सी घटना आपका जिम्मेदार होता है। बताओ रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, आपका स्कैटरिंग। बताओ तो भाई आप किसने पूछ रहा है कि मिराज को निर्माण के लिए आपको यानी कि रिफ्रैक्शंस की घटना यानी किसमें लिए जिम्मेदार, कौन सा, तो रिफ्रैक्शंस की घटना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है कि व्हेन व्हाइट लाइट्स पासेस थ्रू द प्रिज्म टू कलर्स बेंड्स ऑफ द लिस्ट, कह रहा है कि जब सफेद प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो वो रंग जो सबसे कम होता है वो कौन सा, जब एक श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो ऐसा कौन सा रंग है जो सबसे कम होगा, वायलेट, ब्लू, रेड ऑफ येलो। तो भाई रेड रंग जो होता है वो प्रिज्म से होकर जब किसी भी प्रिज्म से अब व्हाइट प्रकाश ट्रेवल करवाते हैं तो वो 7 रंग में गिरता है, लेकिन आपका इसमें से रेड कलर होता है वो रेड कलर आपको कम मात्रा में मुड़ा हुआ दिखने को मिलेगा, यानी कि आपका राइट आंसर सी आपका राइट आंसर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। बताइए कि वैक्यूम में प्रकाश की चाल कितना होता है। बताओ, यानी कह रहा है कि शून्य में प्रकाश की चाल गति कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 5 × 10⁸ मीटर पर, या 2 × 10⁸ तो बच्चों आपका शून्य में जो प्रकाश की वैक्यूम में जो आपका प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ आपका 8 मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा आपका ए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए विल बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए विल बी आपका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यानी कि विच कलर्स ऑफ लाइट्स रिफ्लेक्टेड द मोस्ट व्हेन पासिंग थ्रू द प्रिज्म। यानी कह रहा है कि प्रिज्म से गुजरते समय प्रकाश के कौन सा रंग का वर्तन सबसे अधिक होता है। बताओ कि प्रिज्म से गुजरते समय कोई भी प्रकाश का ऐसा कौन सा प्रकाश है जिसका अपवर्तन सबसे कम होता है, रेड, ग्रीन, ब्लू, आपका वायलेट। बताइए तो किसका हो जाएगा, किसका होता है बताओ, तो आपका यानी कि वैगन, जिसको हम लोग वायलेट का जो होता है सबसे कम, उसका क्या होता है आपका यानी कि अपवर्तन किसका होता है, तो वायलेट कलर का सबसे कम आपका अपवर्तन होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यानी कि आ रहा है और ये आने वाला है, ये आपका आ ही चुका है। देखिए ये क्वेश्चन है, यदि मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये है कि द विच फेनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द ओशियन। क्या है कि महासागर के नीले रंग के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार होता है। बताओ कि महासागर का जो रंग नीला होता है वो किस घटना के लिए जिम्मेदार होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बताइए ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर को कब का है, तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुका है, राइट, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका बोलते हैं। तो भाई बच्चों आपको जो महासागर का जो आपका रंग होता है नीला इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि आपका प्रकाश के बिखराव के कारण आप लोग को ये महासागर का रंग आपका यानी कि पानी आपका घटना यानी कि आपका नीला यानी कि नीला देखने को मिलता है। क्या हो जाएगा, तो डी आपका राइट आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन कह रहा है, मैं चाहता हूं कि 1 घंटा 20 मिनट आप लोग का क्लास यानी कि 120 क्वेश्चन जो आप लोग को 1 घंटा 20 मिनट आप लोगों को कंप्लीट मैं चाहता हूं करा दूं, राइट। तो इसलिए मैं आप लोगों को फास्ट करा रहा हूं क्वेश्चन, तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। जिस बच्चे को दिक्कत हो रहा है अपना बाद में फिर से दोबारा देख लेना, आप लोगों को याद ही हो जाएगा, राइट, याद होगा और अच्छी बात रहेगा, याद हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है कि कॉनकेव लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड। बताइए कि अवतल लेंस को और किस नाम से जानता है। बताओ कि अवतल लेंस को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, प्लेन कॉनकेव या बाइकॉनकेव। बताओ कि अवतल लेंस को हम लोग एक डाइवर्जिंग लेंस के नाम से इसको हम लोग किस नाम से, तो आपका अवतल लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। किस लेंस से, तो डाइवर्जिंग नाम से इस लेंस को हम लोग जानते हैं, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने वाला है यानी कि आ चुका है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, ये जो क्वेश्चन है कि इन विच मीडियम्स डज द लाइट्स ट्रैवल फास्ट, यानी कि किस माध्यम में प्रकाश का यात्रा सबसे तेज होती है, यानी कि किस माध्यम में प्रकाश का यानी कि जो लाइट होता है सबसे फास्ट ट्रैवल करता है, एयर में करता है, वाटर में, ग्लास में, वैक्यूम में। तो बच्चों आपका जो शून्य होता है वैक्यूम होता है, उस वैक्यूम में जो होता है क्या होता है, प्रकाश सबसे यानी कि सबसे ज्यादा वो ट्रैवल यानी कि सबसे फास्ट किसमें, तो आपका प्रकाश सबसे फास्ट जो आपका वो वैक्यूम में ट्रैवल करता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि आपका डी विल बी आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, तो डी आपका राइट आंसर। बताओ सब क्लियर है ना, हाँ चलिए इन सभी को क्लियर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन है कि द फेनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर्स ऑफ सोप पॉवेल्स इज द, साबुन के बुलबुले के रंग के लिए जिम्मेदार घटना। बताए साबुन में जो आप लोग का रंग बुलबुला दिखता होगा, साबुन में जो आप लोग को जो बुलबुला फिनाने के बाद जो बुलबुला निकलता है, बबल इसको बोलते हैं, उसका रंग के लिए कौन सी घटना रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन का
हस्तजीवी को बोला इंटरफेरोंस। तो बच्चों इंटरफेरोंस के कारण ही आपका जो साबुन में बुलबुला होता है, जो इसका क्या होता है आपका इसमें घटना, यानी कि इसका जो रंगों में जो आपका बुलबुले का रंगों में जो जिम्मेदार होता है जो घटना आपका, वो इंटरफेरोंस के कारण आपको होता है। राइट, क्या हो जाएगा, यानी कि आपका डी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी विल बी द आपका राइट आंसर। राइट, देखिए अपना क्वेश्चन आ चुका है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पे कह रहा है कि what types of image format in the concave mirrors when in the object is placed beyond the center of curvature। कह रहा है कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो किस प्रकार की छवि, बताओ कि जब अवतल दर्पण को वस्तु के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका छवि कैसा बनेगा, वर्चुअल इनडायरेक्ट, रियल इनवर्टेड, रियल इनडायरेक्ट या वर्चुअल। तो बच्चों आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग को यहाँ पे ये कि सीधा पॉइंट बेस्ड क्वेश्चन किधर है, तो सीधा पॉइंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो अब जब अवतल दर्पण को किसी वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो उसका इमेज आप लोग को बताना, उसका छवि कैसा हो जाएगा। बताओ वर्चुअल एंड इनडायरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इनडायरेक्ट या आपका वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, बताइए कैसा हो जाएगा। तो बच्चों वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, यानी कि रियल एंड इसका इन्वर्टेड, यानी कि वास्तविक इमेज होता है लेकिन इसका इमेज कैसा हो जाएगा आपका, इसका इमेज आपका उल्टा होगा। कैसा होगा, तो इसका इमेज आपको लोग को उल्टा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि बी आपका राइट आंसर। देखिए लगभग आप लोग कितना क्वेश्चन कर लेते, लगभग आप लोग यानी कि 40 और यानी कि आप लोग यहाँ से क्वेश्चन लगभग आप लोग कितना कर चुके हैं, यानी कि आपको 50 प्लस क्वेश्चन आप लोग डन कर चुके, कितना, तो 50 प्लस क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है और इस क्वेश्चन को आप लोगों को जल्दी से आंसर बताना है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी स्ट्रेन की बताना कि चुंबकीय क्षेत्र की क्या होता है। बताओ इसका आंसर आप लोग बताओ, तो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ क्योंकि गला सूख गया बोलते बोलते। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। हाँ इसमें कह रहा है कि जो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, बताए कि चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो बच्चों टेस्ला होता है, कूलम होता है, एम्पियर होता है, वाट। तो बच्चों का पता है कि कूलम किस होता है, तो आपका किसका आवेश का कूलम होता है, एम्पियर तो आपका करंट का होता है, वाट तो शक्ति का होता है, लेकिन आपका टेस्ला किसका होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का, यानी कि मैग्नेटिक जो कि मैग्नेटिक फील्ड का जो ऐसा यूनिट क्या होता है आपका, वो आपका टेस्ला क्या हो जाएगा, तो टेस्ला होता है, यानी कि आपका राइट आंसर ए आपका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है कि जो ये भी आपका कब पूछा है, तो आपका ये आपका ABBMU नर्सिंग में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए मैं बोल नहीं रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आएगा 100% आएगा, इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा। SI यूनिट से क्वेश्चन मैं आप लोग को फर्स्ट क्लास जो कराया हूँ 10 डे का चैलेंज में, तो फर्स्ट चैलेंज में मैं सिर्फ आपको MCQ में सिर्फ SI यूनिट का क्वेश्चन करा हूँ। यदि SI यूनिट से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर मैं गारंटी के साथ देता हूं कि SI यूनिट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। जो भी स्टूडेंट मेरा 10 दिन का चैलेंज पूरा करता है वो 20 मार्क 100% ऑब्टेन करके आएगा ही आएगा। राइट, तो आप लोगों को क्वेश्चन देखिए और किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, आप लोग किस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कवर भी कर रहे हैं। देखिए अगला है कि जैसा मैं बात इसलिए नहीं कर पाऊँ क्योंकि टाइम बहुत कम है और आप लोगों को कोचेस बहुत कराना है, तो इसीलिए आप लोग से ज़्यादा मैं बात नहीं कर पाता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मटेरियल इज अ नॉट मैग्नेटिक फील्ड, कि निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है। बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका चुंबकीय पदार्थ नहीं, आयरन नहीं है, निकेल नहीं है, कॉपर नहीं है, कोबाल्ट नहीं है। बताओ तो आयरन आपका चुंबकीय यानी कि क्या, आयरन को चुंबक से सटाओगे तो क्या आयरन चिपकेगा, निकेल भी चिपकेगा, कॉपर भी चिपकेगा या कोबाल्ट भी चिपकेगा। तो बच्चों आयरन में जब आप कॉपर के चिपकाओगे तो कॉपर आपको आयरन से वो नहीं चिपकते, यानी कि आपका चुंबकीय पदार्थ कौन सा नहीं आपका, वो आपका कॉपर जो आपका नॉन चुंबकीय पदार्थ है, क्या हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
ये क्वेश्चंस है, ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द पोल्स ऑफ मैन, कि निम्न में से चुंबकीय के ध्रुव की सही त्रिज्या क्या, बताओ निम्न में से चुंबकीय ध्रुव का सही त्रिज्या नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ नॉर्थ या साउथ टू साउथ, बताओ क्या चुंबकीय ध्रुव में नॉर्थ टू साउथ होता है, ईस्ट टू वेस्ट होता है, या नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ? तो नॉर्थ नॉर्थ होगा नहीं, सिर्फ नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, साउथ साउथ भी नहीं होगा। आपका जो फर्स्ट ऑप्शन साउथ नॉर्थ टू साउथ, यानी कि चुंबकीय ध्रुव में आपका दो पोलराइजेशन में एक होता है नॉर्थ और एक होता है आपका साउथ, यानी कि आपका ए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए विल बी आपका राइट आंसर। यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये भी क्वेश्चन आपको 2023 में पूछा गया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका 2023 है। मैं बोलता हूँ यदि मैं आप लोग थ्योरी कराऊंगा ना फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, तो यूं आप लोग कंप्लीट कर लोगे, यूं मैं बोलता रहा हूँ यूं कंप्लीट कर लोगे। मैं लेके आना वाला हूँ थ्योरी, ठीक है ना, जितना भी स्टूडेंट है। इसलिए मैं आप लोग बोले कि मेरे चैनल से जुड़े रहो ताकि आप लोग को अच्छे आगे जाके बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। फ्री में आप लोगों को हर एक टॉपिक कराऊंगा, फ्री में क्लास कराऊंगा ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स से ऑब्टेन कर पाए और पास भी हो जाए, ना कि यानी कि दूसरे प्लेटफॉर्म की तरह, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नेचुरल, मैं बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक चुंबक है, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक चुंबक है, बताओ कौन सा एक प्राकृतिक चुंबक है। तो स्टील्स है, मैग्नेटाइट्स है, कोबाल्ट है, निकल। तो बच्चों मैग्नेटाइट जो था वो नेचुरल चुंबक कौन सा है, तो मैग्नेटाइट जो है आपका वो एक नेचुरल चुंबक, यानी कि बी जो है कि आपका राइट आंसर। मैग्नेटाइट आपका एक नेचुरल चुंबक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन जो आप लोग है, ये क्वेश्चन है यह है कि व्हाट इज द नेचुरल मैन, बताओ कि प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, बताओ प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, बताओ एक प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, बताओ बताओ कि एक प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, बताइए। क्या यह एक मानव द्वारा बनाया गया चुंबक है, या प्राकृतिक रूप से बनाया गया चुंबक है, या एक टेम्पोरी मैग्नेट, या ये परमानेंट मैग्नेट या अस्थायी चुंबक है, बताइए बताइए क्या हो जाएगा। कैसे हो यार आप लोग, इसमें पूछ रहे प्राकृतिक चुंबक, आप लोग पता नहीं कि प्राकृतिक चुंबक कैसा। तो भाई प्राकृतिक चुंबक मैग्नेटिक फोर्नेट यानी कि प्राकृतिक रूप से बनाने वाला चुंबक, यानी कि वो आपका प्राकृतिक रूप से यानी कि वो बना हुआ चुंबक कौन सा होगा आपका, वो प्राकृतिक, यानी कि आपका जो ए यानी कि आपका बी, यानी कि बी है आपका राइट आंसर। यदि मैं इसका बात करूं तो ये भी आपको कहाँ पूछा गया, तो 2024 का क्वेश्चन है। इससे इसी साल इनकी इससे पिछले साल का ये क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोग अच्छे से क्लास कर लीजिए, आप लोग कर लेके बहुत फायदा होगा। बाद में पछताने से अच्छा है कि आप लोग अभी 10 घंटा का समय दे दीजिए, यानी कि सिर्फ आपसे मैं 10 घंटा का समय ले रहा हूँ, कि एक दिन में नहीं ले रहा हूँ आप लोग से, 10 दिन में 10 घंटा का मैं आप लोग से समय ले रहा हूँ, और 10 घंटा में आप लोगों को 20+ MCQ दे रहा हूँ एग्जाम में डायरेक्ट आने वाला। सोचो तो कितना अच्छी बात है, यानी कि कम टाइम में ज्यादा सिलेबस, यानी कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मार्क आप लोग ऑब्टेन कर रहा हो। ऐसा मैं एक चैलेंज लेके आऊंगा कि 10 डे का चैलेंज। जो भी स्टूडेंट बायोलॉजी में चैलेंज कंप्लीट नहीं किया होगा वो जरूर करना, क्योंकि बायोलॉजी में भी आपका इतना क्वेश्चन आने वाला है, राइट। तो बायोलॉजी में भी आप लोग जरूर जाकर लगाए क्लास, क्योंकि आप लोगों को क्लास मेरा जब जाएगा चैनल से जुड़ेगा तो आपको ऑलरेडी क्लास मिल जाएगा। सभी मेरा जितना भी क्लास हो चुका है बायोलॉजी या केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री को वैसे किया नहीं, बट बायोलॉजी या फीस में करा रहा हूँ, तो बायोलॉजी आप लोग को मिल जाएगा, राइट। देखिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये है कि विच मेटल्स इज ऑल्सो विच मेटल इज यूज टू मैक्स परमानेंट मैग्नेट, कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग होता है, बताओ कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, बताइए किसका उपयोग किया जाता है, बताइए अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, बताइए किसका। बताइए किसका उपयोग किया जाता है प्राकृतिक चुंबक बनाने के लिए। जल्दी से इसका आंसर बताइए, मैं देखता हूँ कितना क्वेश्चन बाकी है। बहुत अभी क्वेश्चन है यार, 1 घंटा में कंप्लीट होने वाला नहीं है इतना क्वेश्चन लगता है हमको तो, बट क्या सोचते कि करा दूंगा, लेकिन देखता हूँ।
बताइए बताइए जल्दी बताइए, तब तक मैं देख रहा हूँ कितना क्वेश्चन बाकी हूँ, वही ढूंढ रहा हूँ, क्वेश्चन देख रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। अरे बहुत क्वेश्चन है अभी यार, इतना क्वेश्चन बहुत है क्वेश्चन अभी। देखिए चलिए, तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया था, बताओ। एल्युमिनियम्स का, आयरन्स का, कॉपर्स का या आपका सिल्वर का। बताइए कि परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए किस धातु का यूज किया जाता है। बताइए किसका यूज किया जाता है, बताइए किस धातु का यूज किया जाता है। सत्ताईस परसेंट लोग। बताइए, तो पूछ रहा है कि आपका अस्थाई बहुत अभी अभी क्वेश्चन बहुत मांगे हैं, लगभग आपको 40 क्वेश्चन अभी करना है, राइट। 40 क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि अस्थाई चुंबक माने कि आप लोग किसका, तो एल्युमिनियम। भाई अभी तक आंसर आप लोग नहीं दिए। देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर कि आपका आयरन का यूज किया था, किसका, तो आयरन का, यानी कि अस्थाई चुंबक बनाने के लिए यूज किया था, किसका, तो आपका आयरन का यूज किया जाता है, यानी कि आपका बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी आपका राइट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फास्ट में क्या होगा, फास्ट अगेन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक इज मैक्सिमम, की चुंबकीय की ताकत अधिकतम कहाँ होती है, बताओ कि चुंबकीय की ताकत अधिकतम कहाँ होता है। एट सी द सेंटर्स, एट सी द पोल्स, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या सेंटर ऑफ द। तो बच्चों चुंबकीय का जो अधिकतम पावर में अधिकतम शक्ति के बात बताऊँ आपका चुंबकीय का, यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल होता है, सबसे ज्यादा अधिकतम शक्ति होता है चुंबक आपका, यानी कि इसका पोल्स पर होता है, यानी कि चुंबकीय के जो पोल था नॉर्थ पोल और साउथ पोल, सबसे ज्यादा शक्ति उसका यानी कि पोल पर ही आपको देखने को मिलता है, राइट। क्या हो जाएगा, यानी कि आपका देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग, अरे यार क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है कि इफ अ बार मैग्नेटिक इज अ कट्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स, इट्स अ बार मैग्नेटिकल टू इक्वल पार्ट्स हैपेंस, यानी कि यदि एक दंड चुंबक के दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो क्या होगा, बताइए। यानी कि एक चुंबक को दो भागों में काट, उसको क्या होगा, इट्स पार्ट्स बिकम्स स्मॉलर मैग्नेट्स, या इट्स लूज मैग्नेटिक्स, या इट्स टर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोल्स, या इट्स बिकम्स नेचुरल टर्न। बताइए कि प्रत्येक भाग का एक छोटा चुंबक, हाँ राइट, यानी कि आप चुंबक का कितने भी भाग में इसको काट दोगे वो अपना एक न्यू चुंबक माना, इसका हर एक चुंबक में नॉर्थ और साउथ पोल आपको देखने को मिलता है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, यानी कि इच पार्ट्स, राइट, यानी कि इच पार्ट्स बिकम्स अ स्मॉलर मैग्नेट, यानी कि प्रत्येक भाग जो होता है आपका वो एक छोटा छोटा आपका चुंबक बना रहा है, कौन सा, तो छोटा छोटा चुंबक बना रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक इज यूज्ड इन एमआरआई मैकेनिज्म। बताइए कि एमआरआई यानी कि मशीन्स में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग किया था। बताइए कि एमआरआई जो मशीन्स बनता है इसमें किस प्रकार के चुंबक का यूज किया जाता है, क्या परमानेंट मैग्नेटिक, बार मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या आपका नन ऑफ दी। वो बताइए किस प्रकार का चुंबक का यूज किया जाता है, बताइए किस प्रकार का यूज किया जाता है, तो आपका यानी कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नामक जो आपका मैग्नेट होता है उसको परमानेंट चुंबक बनाने में उसको यूज किया जाता है, किसको, तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नामक चुंबक, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा सी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी विल बी द आपका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन है, ये है कि व्हाट्स हैपेंस टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट्स इज सोलेनॉइड्स इज द इंक्रीज, यानी कि जब सोलेनॉइड में धारा बढ़ाई जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव है। बताओ कि जब सोलेनॉइड में धारा बढ़ाया जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इट्स डिक्रीज, क्या यह घटेगा, क्या स्थिर रहेगा, या यह बढ़ता है, या यह गायब हो जाता है। बताइए कि जब सोलेनॉइड में जब सोलेनॉइड धारा बढ़ाई तो चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए, तो उसको क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि इसका इट्स इनके कि बढ़ता है, यानी कि आपका सोलेनॉइड क्या होता है वो आपको बढ़ता है, यानी कि आपका यानी कि सी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी आपका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन कह रहा है, यह है कि व्हाट्स इज द मेन फंक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, मतलब कि ट्रांसफॉर्मर का मुख्य कार्य क्या होता है, क्या वो टू इंक्रीज और डिक्रीज बोर्ड के वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का काम करता है,
या टू कन्वर्ट एसी टू डीसी या टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज या टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। बताइए कि ट्रांसफॉर्मर्स का काम क्या होता है। ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है? एसी से डीसी में करंट कन्वर्ट करता है। बताइए क्या करता है ट्रांसफॉर्मर का काम? तो करंट को एसी से डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। किस में करता है? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताइए क्या हो जाएगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इस दोनों क्वेश्चंस का मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को 1 घंटा में क्लास कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन ये आपको 1 घंटा में क्लास आप लोगों को कंप्लीट नहीं हो पाया, यानी कि ये 1 घंटा में जो ये क्लास आप लोगों को कंप्लीट नहीं होने के कारण यानी कि नहीं हो पाया। इसलिए मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन आपको इस क्लास में बच गया है, तो मैं आपको अगले क्लास में यानी कि आपका यानी कि डे 4 में आप लोगों को मैं कंप्लीट कराऊंगा। कितना? तो डे 4 में मैं आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा ये भी क्वेश्चंस, और प्लस में इसमें 100 क्वेश्चंस ये भी मैं ऐड करके आप लोगों को मैं कंप्लीट करा दूंगा। तब तक के लिए आप लोग इस दोनों का आंसर इस दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, यानी कि आपको इस दोनों का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होगा इसका आंसर। मैं तब तक के लिए तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों। तो आप सभी को जितना मैं क्वेश्चन आज किया वही क्वेश्चन आप लोग को लगाना है, क्योंकि मैंने सोचा कि आज हो जाएगा लेकिन नहीं हो पाया कंप्लीट, क्योंकि 1 घंटा में सोचा बट नहीं हो पाया। चलो कोई नहीं, आपको अगला क्लास में हो जाएगा कंप्लीट, तो इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों बताइए कि आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, तो आप लोगों को कमेंट में बताना। और आप लोगों को यदि अच्छा लगता है मेरे क्लास तो आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस, ताकि मेरा जो वीडियो आपके पास अच्छी लगे तो नोटिफिकेशन एक सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है भाई, क्योंकि आप लोगों को इसमें पैसा तो नहीं लग रहा है, राइट। तो आप लोगों को इसमें पैसा नहीं, आप लोगों को सब्सक्राइब करना ना भूलना है, ठीक है ना। तो सभी बच्चों को क्या करना, अपना वो पढ़ाई पे ध्यान देना, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा। अपने पढ़ाई पे फोकस रखिए, और मैं बोलता हूँ ना आप लोगों को क्लास 10 दिन का लगाइए, और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों को कोचिंग आएगा यहाँ से बाहर कोचिंग नहीं जाने वाला, राइट। तो मिलते हैं, टेक केयर, टाटा, टेक केयर, मिलते हैं, ठीक है।